इंडिया में ना आजकल पैसिव इनकम का क्रेज बहुत ज्यादा है और पैसिव इनकम कमाने का एक तरीका होता है जो फुल प्रूफ होता है, दैट इज इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। मतलब कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो आपको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हैं जस्ट फॉर बीइंग अ शेयर होल्डर। इस हिस्से को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो आज बात करेंगे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं एंड वीडियो के एंड में आपको एक फ्री टूल भी दूंगा जिससे आप हाई क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चूज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि इंडिया में ना डिविडेंड्स बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। देखिए, इंडिया में हमको क्या लगता है, अगर एक शेयर है 200 रुपए का और उसने 20 रुपए का डिविडेंड दिया तो वो अच्छा शेयर है। मतलब यहां पे आपको 10% का डिविडेंड मिल रहा है 200 रुपए के शेयर पे 20 रुपए। लेकिन अब आपको एक कड़वा सच बता देता हूं, डिविडेंड जो होता है इट हैज टू बी सिनोनिमस विद अर्निंग्स। सरल भाषा में इसका मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो कंपनी के उस डिविडेंड में और उस कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी में एक क्लियर कट रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखते हो डिविडेंड की, तो कंपनी ने उस 10 सालों में डिविडेंड भी बढ़ाना चाहिए अलॉन्ग विद कंपनी के अर्निंग्स। क्योंकि देखिए, आपको एक सिंपल सिनेरियो देता हूं। देखिए, आपको दो चॉइसेस देता हूं। एक कंपनी ऐसी है जो अपने अर्निंग्स के हिसाब से डिविडेंड देती है। मतलब अगर प्रॉफिट ज्यादा बना तो डिविडेंड भी ज्यादा देंगे, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी कम होगा। वर्सेस एक कंपनी जो आपको कुछ भी हो जाए एक फिक्स डिविडेंड देती है। तो अब यहां पे दो चीजें हो सकती है। समझिए, पहले कंपनी ने पूरे साल में 100 करोड़ रुपए बनाए तो आपको उसमें से 30 करोड़ रुपए डिविडेंड दिए। अगले साल अगर कंपनी ने 200 करोड़ कमाए तो वहां पे कंपनी ने आपको समझो 50 करोड़ डिविडेंड दे दिए। तो देखिए, अब प्रॉफिट जैसे बढ़ रहा है डिविडेंड भी बढ़ रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन कंपनी 2 इन्होंने आपसे कमिटमेंट कर दी कि हम आपको कुछ भी हो जाए साल के 50 करोड़ रुपए डिविडेंड में देंगे। तो अब ये होता है, अगर इस कंपनी ने इस साल 100 करोड़ कमाए, आपको 50 करोड़ दे दिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगले साल कंपनी ने सिर्फ 70 करोड़ कमाए और आपको उसमें से 50 करोड़ दे दिए। अब प्रॉब्लम यह होता है कि कंपनी को अपने खुद के ग्रोथ के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपए बचे। इसीलिए डिविडेंड हमेशा अर्निंग्स के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो सस्टेनेबल है या नहीं। देखिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कंपनी ने पूरे साल जितने डिविडेंड्स दिए डिवाइडेड बाय कंपनी के पूरे साल का नेट प्रॉफिट। ये आप कंपनी के डिविडेंड पर शेयर को कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, अगर ये 30% हुआ तो इसको इंडस्ट्री में ऑप्टिमल माना जाता है। मतलब कंपनी सस्टेनेबली हेल्दी तरीके से आपको डिविडेंड देना कंटिन्यू कर सकती है एंड इस डिविडेंड में कोई अनएक्सपेक्टेड कट नहीं आएगा। प्लस कंपनी सिर्फ पूरे अर्निंग्स के 30% आपको दे रही है, तो कंपनी के पास 70% अभी भी है खुद के ग्रोथ को फाइनेंस करने और एक्सपैंड करने। लेकिन अब ये नंबर अगर बहुत ऊपर रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, बहुत नीचे रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर एक कंपनी अपने पूरे प्रॉफिट का 90% आपको डिविडेंड दे रही है तो शायद कंपनी के पास ग्रोथ के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक कंपनी आपको अपने पूरे प्रॉफिट का सिर्फ 5 से 10% डिविडेंड दे रही है तो अब दिस कैन मीन मेनी थिंग्स। आपने फिगर आउट करना है कि ये कंपनी बाकी के पैसे का क्या करने वाली है। एंड अगर कंपनी को लगता है कि बाकी के 90% पैसे हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपने ये देखना है कि उस बिजनेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे है। बिकॉज देखिए, यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने आप के अंदर इन्वेस्ट करती है लेकिन उस पैसे को सिर्फ 2 या 3% से ग्रो कर पा रही है। अगर आप उसी पैसे को एफडी में रखोगे तो आप 6 से 7% पे ग्रो कर पाओगे। तो इसीलिए यहां पे जो डिविडेंड पॉलिसी है ये ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने पैसे को सही से यूज नहीं कर रही। इसीलिए डिविडेंड पॉलिसी में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब कंपनी आपको भी थोड़े पैसे दे रही है, थोड़े अपने पास भी रख रही है और अपने पास जो रख रही है उससे अच्छे से उसको ग्रो भी कर पा रही है। अब ये सारे फैक्टर्स ढूंढना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक फ्री टूल देने वाला हूं वीडियो के एंड तक, तो उसके लिए वेट कीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि हम ऐसा वैल्यू आप तक पहुंचाते रह सके। और अब आपको एक और चीज बताता हूं। टिपिकली ना एक कंपनी अगर इंडियन मार्केट में आप देखते हो, आपको रफली 0.5 से 1.5% का डिविडेंड देती है। मतलब अगर शेयर 100 रुपए का है तो आपको 50 पैसे से 1.5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो आपको 10%, 12%, 8% इतना बड़ा डिविडेंड भी दे सकती है। ऐसा क्यों? देखिए, मोस्ट केसेस में ना यहाँ पे दो बहुत बड़े नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है फैमिली ओनरशिप। देखिए, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो छोटे से मीडियम साइज के होते हैं जिनको एक फैमिली कंट्रोल करती है। तो बहुत बार क्या होता है, फैमिली को ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस है ना, तो हमको यहाँ से कुछ इनकम होना चाहिए। तो मोस्ट केसेस में ना 70-80% पूरे कंपनी का ये फैमिली ओन करती है। तो जब डिविडेंड देने की बात आती है, ये बहुत बड़ा डिविडेंड देते हैं क्योंकि जो डिविडेंड के पैसे
वो सारे ज्यादातर इनको ही मिलने वाले हैं। तो देखिए, अब अगर आप शेयर होल्डर हो, आपको भी वो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये चीज आपके लिए सही नहीं भी हो सकती है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। व्हाट इफ उस कंपनी में बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब वो कंपनी में ऐसा पोटेंशियल है कि वो हर साल ना कंसिस्टेंटली 20-30% से ग्रो कर पाए, लेकिन जो फैमिली है कंपनी को कंट्रोल कर रही है, वो लालची है, उसको चाहिए कि पूरा प्रॉफिट उनके पास आ जाए। तो देखिए, इवन तो आपको बड़ा डिविडेंड मिल रहा है, ये आपके लिए अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बड़ा डिविडेंड देती है, वो होती है गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर प्राइस देखोगे ना, तो ज्यादातर ना पिछले 3 सालों में नेगेटिव ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिविडेंड देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जो टैक्स से पैसे आते हैं वो पूरे नहीं पड़ते अपने सरकार चलाने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन सारे कंपनीज को एक डायरेक्टिव देता है कि तुम जो भी पैसे कमा रहे हो वो डिविडेंड में हम तक आने चाहिए। तो अगर आप शेयर होल्डर हो, आपको भी वो पैसे मिलेंगे, बट मेनली वो पैसे लेने का मोटिव ये होता है कि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि ये जो सारी पब्लिक कंपनीज होती है, इनके पास पैसे बचते नहीं अपने खुद के ऑपरेशन सस्टेन करने, इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में चली जाती है, अच्छे ऑप्टिमल प्रॉफिटेबल डिसीजंस नहीं ले पाते ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ जाते हैं, एक तो डिविडेंड से पैसा बाहर भी जा रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से ऑपरेशंस भी जो है कंपनी के, वो सस्टेनेबल नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है। तो अब देखिए, कंक्लूजन क्या है कि आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसका डिविडेंड सस्टेनेबल हो, ग्रो कर रहा हो, और बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो। लेकिन अब आप ये कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं आपको एक फ्री टूल देने वाला हूं। एक वेबसाइट है जो कंप्लीटली फ्री टू यूज है, जिसका नाम है screener.in, जहां पे आप और हम जैसे लोग जाकर स्क्रीन्स बना सकते हैं, मतलब फिल्टर्स लगा के कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो सर्टन क्राइटेरिया में आते हो। जैसे अगर मैं एक फिल्टर लगाऊं कि 100 से 500 रुपए के बीच का शेयर, तो वहां पे अपीयर होगा। तो ऐसे ये सारे फिल्टर्स लगा के अभी मैंने जो भी क्राइटेरिया आपको बताई, अर्निंग्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, डिविडेंड्स ग्रो हो रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% के आसपास है, ऑप्टिमल है, ये सारे कंडीशंस लगा के मैंने एक स्क्रीन बनाया है। तो कल को अगर एक नई भी कंपनी आती है जो इन सारी क्राइटेरियाज को मीट करती है, वो कंपनी ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में आ जाएगी। बेसिकली एक ऐसी लिस्ट जो बार बार अपडेट होती होगी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। अगर आपको वो लिस्ट एक्सेस करनी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो और वहां पर जाकर अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो कि उस लिस्ट में से आपने कौन सी कंपनीज खरीदनी है। कीप इन माइंड दैट ये सिर्फ एक फिल्टर्ड आउट लिस्ट है बेस्ड ऑन डिविडेंड्स। आपने ये भी देखना है कि वो कंपनी क्या कर रही है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है एंड क्या आपने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एनीवे दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन डिविडेंड्स। अगर आपको लाइफ लॉन्ग डिविडेंड चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, क्योंकि हम हर थर्सडे और संडे ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस डालते रहते हैं, तो आपको नॉलेज के फॉर्म में जिंदगी भर डिविडेंड मिलता रहेगा। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।